हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम टैली में देखेंगे ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का यूज़ कैसे करते हैं। अभी कंपनी जो होती है, कोई कोई कंपनी के ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप का यूज़ किया जाता है। दो ब्रांचेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसका मेन हेड ऑफिस है कानपुर में। इसके दो ब्रांच है। एक ब्रांच है उसकी कानपुर है में XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कानपुर ब्रांच, और दूसरी ब्रांच है उसकी सूरत में। कानपुर हेड ऑफिस में जो भी अकाउंटिंग का काम करेगा उसे टैली में दो ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। इस कंपनी की दोनों ब्रांचेस में जो भी पैसा आएगा और जो भी पैसा जाएगा वो कानपुर हेड ऑफिस से जाएगा। तो कानपुर हेड ऑफिस में ये दोनों ब्रांचेस को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अंडर कौन कौन से लेजर बनते हैं वो हम देखेंगे। जहाँ पर हेड ऑफिस है वहाँ पे टैली में ब्रांचेस के लेजर बनते हैं। एग्जांपल XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कानपुर, इस प्रकार इसका लेजर बनेगा। देन सेकेंड वन XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नागौर ब्रांचेस। देन XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीकानेर ब्रांचेस। इस प्रकार इसके लेजर बनेंगे। जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेस रहेगी वहाँ वहाँ उसके लेजर बनेंगे। ब्रांचेस के नाम अलग अलग रहेंगे, लेकिन इसका जो अंडर ग्रुप है वो एक ही रहेगा, ब्रांच डिवीजन का। इस कंपनी की एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती है, वहाँ पे ये ग्रुप का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ लोकल मार्केट में काम करेंगे आप तो वहाँ पे ये जो ग्रुप है ब्रांच एंड डिवीजन, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इस ग्रुप का नेचर क्या होता है, अभी कंपनी में जो भी ब्रांचेस होती है वहाँ पे जो माल पड़ा रहता है ब्रांचेस में, वो सब हेड ऑफिस की संपत्ति। हेड ऑफिस सारी संपत्ति है, जिसका हेड ऑफिस है उसकी है। हेड ऑफिस का जो ओनर है उसकी ये सारी संपत्ति है, यानी कि कंपनी के मालिक की ये सारी संपत्ति है। तो इस बेस पर ब्रांचेस एंड डिवीजन का नेचर एसेट्स आता है। टैली में इसकी एंट्री कैसे करते हैं, एक ग्रुप का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री है 20,000 रुपये कानपुर ब्रांच को हमने भुगतान दिया HDFC बैंक से। तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे F5 करके कीबोर्ड से। राइट साइड में फंक्शन बार है, वहाँ से F5 करेंगे तो भी यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। कानपुर ब्रांच को यहाँ पे भुगतान दिया है तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा कानपुर ब्रांच का। यहाँ पे Alt C करेंगे। मैंने पहले से की हुई है वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको Alt C करना पड़ेगा, कानपुर ब्रांच ये लेजर बनाना पड़ेगा और इसका अंडर ग्रुप ब्रांच डिवीजन आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो ये जो पैसे हम मिल रहे हैं ये ब्रांच को, वो HDFC बैंक से मिल रहे हैं, तो क्रेडिट में HDFC बैंक का आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी 6,000 रुपीज़ हमने नागौर ब्रांच जो कंपनी है उसको भुगतान दिया। इसके लिए हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एंट्री की हुई है वही मैं दिखाती हूँ। Alt C करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। अभी ये लेजर मैंने पहले से बनाया हुआ है इसलिए ओरली आपको बता रही हूँ। नेम में यहाँ पे हम डेमो कंपनी नागौर ब्रांच करके डालेंगे। इसका अंडर ग्रुप ब्रांच एंड डिवीजन आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। ये पैसे हमें HDFC बैंक से दिए हमने, तो क्रेडिट में HDFC बैंक आएगा। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के मुताबिक देखते ही एंट्री बराबर है क्या। डेमो कंपनी नागपुर ब्रांच ये हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, और HDFC बैंक ये भी हमारी संपत्ति है, एसेट्स। यहाँ पे डेमो कंपनी नागपुर में हमने भुगतान दिए, यानी ये संपत्ति हमारी बढ़ गई है, और HDFC बैंक से दी है तो यहाँ पे हमारी संपत्ति कम हो गई। तो जब भी संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट में करते हैं, और संपत्ति कम होती है तो वो क्रेडिट में करते हैं। यहाँ पे डेमो कंपनी नागपुर ब्रांच, यहाँ पे संपत्ति बढ़ गई है इसलिए डेबिट में इसकी एंट्री आ गई, और HDFC बैंक से हमारी कैश कम हो गई, एसेट्स कम हो गए, तो इसके लिए क्रेडिट में इसकी एंट्री आ गई। तो रूल के मुताबिक ये एंट्री हमारी बराबर है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इस एंट्री हमारी 4,000 रुपीज़ बीकानेर ब्रांच से प्राप्त हुए HDFC बैंक से। अभी यहाँ पे हमें पैसे प्राप्त हुए। पहली वाली एंट्री में हमने पैसे भुगतान दिए थे, पे किए थे। अभी यहाँ पे प्राप्त हुए यानी
ये एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में आएगी। तो यहाँ पे हम F6 करके रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, या राइट साइड में फंक्शन बार यहाँ से F6 करेंगे तो भी हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। एंट्री मैंने पहले से की हुई है तो ओरली मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बीकानेर ब्रांच जो है वहाँ से हमें पैसे प्राप्त हुए, तो यहाँ पे लेजर हमें बनाना पड़ेगा। Alt C करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे हम डालेंगे डेमो कंपनी बीकानेर ब्रांच और उसका अंडर ब्रांच एंड डिवीजन आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। और ये कंपनी जो ये ब्रांच जो हमें पैसे दे रही है वो बैंक में दे रही है, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ऐसे। तो डेबिट में हम डालेंगे HDFC बैंक करंट अकाउंट। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी बैलेंस शीट में हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। बैलेंस शीट ओपन करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में डिटेल करके लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से Alt F1 करेंगे तो हमें बैलेंस शीट की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे एक न्यू ग्रुप ऐड हो गया, ब्रांच एंड डिवीजन करके वाला यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रही है। देन हमने जो लेजर बनाए, डेमो कंपनी बीकानेर ब्रांच, कानपुर ब्रांच, नौगौर ब्रांच, वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं, उसकी अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। और इसका इफेक्ट हमारे बैंक अकाउंट पे हो गया है, इसकी अमाउंट भी यहाँ पे बैंक अकाउंट की चेंज हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का यूज़ टैली में किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से लेजर इसके अंडर बनते हैं, इसकी एंट्री किस प्रकार की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।